तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग, आपको तो ये पता ही होगा, हम लोग सगीर अहमद की बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो उस संपूर्ण सॉल्यूशन के क्रम में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 33 तक का सॉल्यूशन हम इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से, ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको करना होगा तो खुद करेंगे और नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए अच्छे से, ठीक है, कि जब कभी भी दो संख्या, ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या, अगर पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है एलसीएम, ठीक है, गुणे एचसीएफ। ये आपका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, एक बार फिर सुन लीजिए। सूत्र आपका होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या, पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या y होगी। तो जब y बराबर हम लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम जो लिखा है और फिर जो एचसीएफ लिखा है इसको हम ऊपर कर देंगे और x को नीचे कर देंगे, यानी पहली संख्या को नीचे कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली संख्या को हम x माने, दूसरी संख्या को y माने, तो हमें ए फार्मूला मिला, ठीक है। अगर हम पहली संख्या को 1 माने, ठीक है, देखिए, अगर हम पहली संख्या को 1 माने तो पहली संख्या को 1 मानेंगे, दूसरी संख्या को 2 मानेंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर वही आपका होगा कि एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ, ठीक है। और हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो जब दूसरी संख्या बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका पहली संख्या, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो हम डायरेक्ट आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। तो क्या है, एलसीएम, एलसीएम कितना है 396 है, ठीक है, गुणे एचसीएफ यानी मौसा कितना है तो 12 है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, बटे पहली संख्या कितनी है 36 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर एक बार लेके जाते हैं तो 36 का नाम 36, फिर 3 बच जाएगा, फिर 36, तो 36 का नाम 36, यानी 36 से अगर इसको हम काटते हैं तो पूरा का पूरा आपका 11 बार में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका 11 और यहाँ पे बचेगा आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, सबसे पहले इसको 2 लिखिए, फिर 2 1 3 लिखिए और फिर इकाई का अंक लिख दीजिए, यानी आपकी दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी 132 होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लौसा 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या आपका होता है एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ बटे पहली संख्या, ठीक है। तो इसी सूत्र पे हम मान को रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, एलसीएम कितना है 160 है और मौसा कितना है 16 है, ठीक है, बटे आपका पहली संख्या कितनी है 32, ठीक है। तो देखिए, अगर 32 का आपको पहाड़ा याद है तो आप एक ही बार में काट देंगे कि 32 × 25 160 होता है।
तो यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 16, तो 16 पचे 80, इसका 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 864 और मौसा 144, यदि उनमें से एक संख्या 288 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटे हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, तो लिखते हैं आपका एलसीएम है 864 गुणे एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना 144, पहली संख्या 288। ठीक है, 288। अब देखिए 144 दूना के 288 होता है, फटाक से 2 बार में काट दीजिए। अब 2 से हम भाग इसमें करेंगे। ठीक है, तो 2 चौको 8, 2 तें 6, 2 दूना 4, यानी 432 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो 32 मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो है सगीर अहमद की बुक के 34 क्वेश्चन नंबर, 35 क्वेश्चन नंबर और 36 क्वेश्चन नंबर को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब चलिए मैं आपके सामने जो है आगे फिर जितने क्वेश्चन बचते हैं मैं इनको 1 बाय 1 करके लिखता हूँ। चलिए, तो अब आपके सामने जो है देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब बाकी फिर हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन कौन सा होगा, 37, 38, 39। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है सगीर अहमद की बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लौसा 225, उनका मौसा 5, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो तब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी दूसरी संख्या पूछता है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग कर रहे हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, बटे आपका पहली संख्या। ठीक है, ये सूत्र आप एकदम बिल्कुल से रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, तो आपका यहाँ पे एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 225 और एचसीएफ आपका 5 है, यानी 5, और पहली संख्या कितनी है 25। ठीक है, अब देखिए आपको अगर 25 का पारा याद हो तो 25 बटे 200, 25 नवा 225, तो 25 नवा 225, टोटल 9 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ मिला आपका 9 और यहाँ मिला 5, दोनों मिले कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। किस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या बताइए। यानी बार बार रिपीट हो रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पर मैं फिर एक बार लिखता हूँ कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, बटे आपका हुआ पहली संख्या। ये बार बार क्वेश्चन को इसलिए दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इस क्वेश्चन को लगाते लगाते। ठीक है, अब देखिए तो एलसीएम कितना है 693 है, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका 911 है, पहली संख्या 77 है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, 9 सत्ते 63, 9 सौ 63 76, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ क्या बचा 9 गुणे 11, तो 11 नवा 99। ठीक है, अब आइए 39 पे। एक क्या दो संख्याओं का मौसा 15, उनका लौसा 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 दूसरी संख्या बताइए। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा तो मैं बार बार इस सूत्र को इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देखिए याद नहीं करना है, सूत्र को याद नहीं करना है, सिर्फ हमें यूज करना है। यूज करते करते ही फार्मूला याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है 300, एलसीएम आपका 300 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 15 है, यानी मौसम 15 है, पहली संख्या आपकी 60 है। ठीक है, तो
अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 5 30 हो गया, 5 यहाँ हुआ तो आपका 5 × 15 तो टोटल कितना हो जाएगा 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने लोगों ने इससे पहले 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन अभी मिला के टोटल 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनको भी 1 बाय करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि 40 और 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसौ तथा लघुत्तम समापवर्त यानी लसौ क्रमशः 44 तथा 264, यानी मौसौ 44 है और लसौ 264 है। फिर कह रहा है प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग कर रहा है। ठीक है, 2 से भाग करने पर भागफल कितना था 44, यानी 2 से भाग देने पे पूरा पूरा 44 बार में वो कट जा रहा है। ठीक है, तो जब 44 बार में कट जा रहा है तो शेष क्या आएगा 0, शेष क्या आएगा 0। तो आपने पढ़ा है बचपन में कि ऐसे करके कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है आपका शेष होता है। ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं 2 से। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है 44। तो आप खुद सोचिए जब 2 से भाग दे रहे हैं अब पूरी की पूरी भाग 44 बार में कट जा रही है तो शेष क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो 44 दूना क्या 88 प्लस 0 तो क्या हो गया 88। ये 88 क्या मिल गई आपकी पहली संख्या मिल गई। ठीक है, 88 क्या मिल गई पहली संख्या मिल गई। हमसे पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर आपको सूत्र पता है। इस बार मैं सूत्र नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन को मैच करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो याद हो चुका है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम। एलसीएम आपका है 264 गुणे एचसीएफ कितना है 44 और पहली संख्या जस्ट अभी हम लोग ने निकाला है वो है 88। ठीक है, तो काट लीजिए 44 का नाम 44, 44 दूना के 88, तो 2 से भाग करिए इसको तो 2 एक का नाम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। फिर मैं एक बार बताता हूँ, देखिए कह रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। तो बचपन में पढ़ाया गया है कि जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। भाजक क्या होता है जिससे भाग दिया जाता है और भागफल क्या होता है भाग देने के बाद। जैसे देखिए मैं एक समझा देता हूँ भाग देके। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे ऐसे करके कि 4 में 2 का भाग दीजिए तो 2 दूना के 4। ठीक है, शेष क्या है 0। तो ये 2 भाजक कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा और ये क्या है शेष है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 2 से भाग दें तो भाजक 2 हुआ, भागफल क्या आ गया 44 और प्लस से 0 तो हल किए तो 88। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या का लसौ उसके मौसौ का 45 गुणा है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसौ मौसौ का योग 1150 से दूसरी संख्या होगी। ठीक है, किसी संख्या का लसौ जो है उसके मौसौ का 45 गुणा है, तो हम मान लेते हैं ठीक है कि मौसौ बराबर x। ठीक है, तो क्या कहा है किसी संख्या का लसौ मौसौ का 45 गुणा है। ठीक है, तो अगर लसौ x है तो अगर मौसौ x है तो लसौ उसका 45 से x हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहा है किसी संख्या का लसौ उसके मौसौ का 45 गुणा है, तो अगर मौसौ को x मानेंगे तो लसौ उसका 45 गुणा नहीं 45 से x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है यदि पहली संख्या 125 है। ठीक है, पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसौ एवं मौसौ का योग 1150 है, यानी कि आपका मौसौ हुआ x और लसौ हुआ आपका 45 है। ठीक है,
इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 1150, लौसा और मौसा का 1150। तो 45 एक 46 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46x बराबर 1150। जब x बराबर लेंगे तो 1150 में हम 46 का भाग करेंगे। ठीक है, आपका कई बार जाएगा, आपका जाएगा, देख चेक कर लेते हैं, 46 दो बार तो भाग पहले जाएगी। ठीक है, सिंपल सा भाग दे देते हैं, 1150 में हम 46 का दे लेते हैं तो दो बार जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 1 9, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, फिर जो 23 हो गया। ठीक है, और 5 बार जाएगा, 5 छक्के 30, 5 चौक 20 3 23। ठीक है, भाग कितने बार जाएगी 25 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाग दिए तो x कितना मिल गया 25, x क्या मिल गया 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं तो मौसा आपका 25 हो गया, लौसा 5 गुणे x का मान 25 है तो 25 गुणे 1 मिल गया 125। ठीक है, यानी कि मौसा आपका 25 हुआ, लौसा 125 हुआ, और पहली संख्या दिया है 125, दूसरी संख्या पूछा है तो फटाक से सूत्र आपको पता ही है कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र आपको पता है कि लौसा, तो लौसा 125 हो गया, लौसा गुणे मौसा हो गया 25। ठीक है, मौसा हो गया 25 और पहली संख्या दिया हुआ है 125। ठीक है, तो 125 से 125 क्या हो गया फिनिश हो गया। तो दूसरी संख्या जो हमको मिला वो क्या मिला 25 मिला। ठीक है, कहीं डाउट तो नहीं है? ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक का सलूशन क्या किया गया हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और 25 मिस्टेक, बिग मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ पे 45x लिखा गया है। क्या लिखा गया है 45x, तो यहाँ पे 45 होना चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका मिस्टेक हो गया 45। ठीक है, तो जब 45 का 25 में गुणा करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 45 में जब 25 का गुणा करेंगे तो 25 का ट्रिक पता ही है। 25 का ट्रिक क्या कहता है कि 2 0 बढ़ाओ 4 का भाग करो, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी 1125 आ गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर अब रख लेते हैं, तो लौसा हुआ 1125 और मौसा हुआ 25, पहली संख्या हुई 125। ठीक है, तो 25 25 125 5 बार में कट गया, 5 का ऊपर भाग देते हैं, 5 दूना के 10, 5 2 10, 5 25 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 225, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 को भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 और 43 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 11, उनका लौसा 7700 है, यदि उनमें से एक संख्या 275, दूसरी क्या होगी, फिर आपका वही आ गया। तो एक तो हम लोगों को रटाया हुआ है, मिल गया कि दूसरी संख्या बराबर लौसा, एक मिनट, ये उनका मौसा। ठीक है, उन दो संख्याओं का मौसा 11, उनका लौसा 7700 है। उनका यहाँ पे कर लीजिए तथा उनका लौसा, ठीक है, 7700 है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौसा गुणे मौसा
बटे पहली संख्या है 275, ठीक है। तो काटते हैं 11 से, तो 11 दूना के 22 और 11 पचे 55 कट गया। फिर आपका 25 से काटते हैं, ठीक है। तो 25 तिहाई 75, बचा आपको कितना 2, तो 0 यानी 25 बटे 200, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर कितना आ गया 25 तिया 75, तो के भाग दे देते हैं, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे 77, रुकिए 7700 में हम भाग देते हैं किसका 25 का, तो 25 तिया 75 हो गया, बचा आपका 2। अच्छा हाँ ठीक है, एक बार में हम एक ही जीरो उतारेंगे ना, ठीक है। एक जीरो उतार दिए, भाग नहीं जाएगी तो कितने बार लग जाएंगे 0 बार लग जाएंगे, ठीक है। अब फिर एक जीरो उतार लिए और 25 बटे 200, तो इसका आंसर 308 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 1920 है, उनका मौसा 16 है, यदि एक संख्या 128 दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ भी पूछ दिया आपका दूसरी संख्या। तो लौसा हो गया 1920, मौसा हो गया आपका 16, ठीक है। यदि एक संख्या कितनी है, पहली संख्या 128 तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए 16 छक्का 96, 16 7 120, 16 बटे 128, 16 बटे 128 8 बार में कट गया। 8 से ऊपर भाग करते हैं, 8 दूना के 16, बचा 3 2 32, 8 चौको 32 1 0, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया 240, ठीक है। तो आई थिंक 240 भी आपका बढ़िया आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 देख लिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 देख लिए। तो अब क्या करना है, देखिए अब जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी सगीर अहमद के क्वेश्चन हम लोगों ने कितने कंप्लीट किए 43, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।